राजस्थान के अलवर से पकड़ा गया आईएसआई का जासूस मंगत सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मंगत सिंह। 2 साल से आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़क पर दौड़ रही इलेक्ट्रॉनिक कार में अचानक से आग लग गई। लपटों में जलकर हुई खाक। किसी तरह से चालक ने अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। कानपुर के पनकी इलाके में मेट्रो के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आग में काला धुआं छा गया। आग से हुआ है काफी नुकसान। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार सुसाइड की जांच में तेजी आई है। 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। सभी पहलुओं की समयबद्ध तरीके से जांच के निर्देश। जांच पूरी होने पर तैयार होगी अंतिम रिपोर्ट। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद में ग्राम प्रधान के भाई की हत्या। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों के अनुसार 1 महीने पहले हुए विवाद की सूचना को दी गई थी। पुलिस ने नहीं उठाया कदम। त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। यूपी के फिरोजाबाद में नामचीन मिठाई की दुकान में छापा मारा। तकरीबन 1.5 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त किया गया। पकड़ी गई पनीर को नष्ट भी किया गया। दुकान का मालिक हुआ फरार। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात बिहार में चुनावी हलचल की कर लेते हैं। संभावित फॉर्मूले के हिसाब से एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। किसने कहा कल हो जाएगा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। तेजस्वी ने चुनाव के पहले जेडीयू के कैसे एक तगड़ा झटका दिया है। प्रशांत किशोर आज कहां से चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार चुनाव की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में फटाफट। दिल्ली में आज होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह की मौजूदगी में टिकटों को लेकर मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। एनडीए में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला हुआ तय। जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, एलजेपी को 25, एचएएम को 8 और आरएलएम को मिल सकती हैं 7 सीटें। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा कि सीट शेयरिंग का मामला हल हो गया है। आज या फिर कल तक दिल्ली में बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज महागठबंधन की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का हो सकता है औपचारिक ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी को 130 से 138 सीटें, कांग्रेस को 52 से 55 सीटें मिलने की उम्मीद है। लेफ्ट दलों को 35, वीआईपी को 15 से 20 सीटें और जेएमएम को मिल सकती हैं 2 सीटें। तेजस्वी ने दिया जेडीयू को झटका। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू से राहुल शर्मा और प्रकाश रंजन ने थामा आरजेडी का साथ। एलजेपी नेता अजय कुशवाहा भी आरजेडी के साथ। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की आज संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। सीट बंटवारे को लेकर बैठक में लिए जा सकते हैं अहम फैसले। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा कि सीटों को लेकर पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा फैसला। हम फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज एलजेपीआर की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। सीट बंटवारा, उम्मीदवारों के नाम और चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। राघोपुर से प्रशांत किशोर आज शुरू करेंगे चुनावी अभियान। तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर से शुरुआत होने जा रही है। जनसुराज पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बिहार में पहले चरण के नामांकन का आज दूसरा दिन है। 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले हलचल हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी ने पशुपति पारस को अपनी पार्टी आरएलजेपी का विलय करने का ऑफर दिया है। कल दोपहर 11 बजे पटना में पारस ने बुलाई आपात बैठक। आज प्रधानमंत्री मोदी किसे देंगे सौगात। यूपी के किस जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बवाल क्यों हुआ। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी और अहम खबरें फटाफट। दिल्ली में आज विशेष कृषि कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कृषि से जुड़ी हुई 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत भी होगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के 6 दिवसीय भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। आज दारुल उलूम देवबंद जाएंगे मुत्तकी। छात्रों से संवाद करेंगे। दारुल उलूम परिसर का भी भ्रमण करेंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा अफगानिस्तान के साहस की परीक्षा ना ले पाकिस्तान। अफगानिस्तान से खेलना ठीक नहीं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। कहा भारत के खिलाफ अपनी जमीन का नहीं होने देंगे इस्तेमाल। अफगानिस्तान की जमीन पर नहीं चलेगी विदेशी सैन्य वर्दी।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान हुई बड़ी घोषणा, 4 साल बाद भारत काबुल में फिर से अपना दूतावास खोलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है भारत। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा भारत सरकार को खुलकर कहना चाहिए कि वो तालिबानी विचारधारा की निंदा करती है या फिर नहीं। आज दिल्ली में प्रदर्शन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी। अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया है। फेसबुक पेज पर अखिलेश के करीब 80 लाख फॉलोवर्स थे। अभी तक साफ नहीं हो पाया कि ये कोई तकनीकी गलती है या फिर कुछ और वजह है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा आई लव मोहम्मद पर आध्यात्मिक नेता जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान, कहा कि ये सही काम है, चालक के साथ चालाकी से लेना चाहिए काम। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बवाल मामले में कार्रवाई हुई है। एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन समेत 200 लोगों पर एफआईआर। मुलायम सिंह की पुण्यतिथि समारोह को लेकर यहां भिड़ंत हुई थी। वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे उत्तराखंड के 840 सरकारी स्कूल। आज सीएम धामी करेंगे शुरुआत। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार की कवायद। आज गाजीपुर दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जखनिया क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध हुड़कुड़ा मठ के ब्रह्मलीन महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं फटाफट राजनीति की बड़ी खबरें। एसआईआर के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा कि मतदाता सूची में घुसपैठियों का शामिल होना संविधान की भावना को दूषित करता है। मतदान का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को ही होना चाहिए। अमित शाह का विपक्ष पर भी निशाना, कहा कि विरोध करने की नीति अपना रहा है विपक्ष। वोट बैंक कटने का डर है। मतदाता सूची की गड़बड़ियों को दूर करना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। गृहमंत्री अमित शाह का एक और बड़ा बयान, कहा कि देश में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण बढ़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह के एक्स पर किए गए पोस्ट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया, कहा भारत नहीं है कोई धर्मशाला। उन्होंने घुसपैठियों को लेकर जो कहा उसमें कोई मतभेद नहीं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ममता बनर्जी पर पलटवार। चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणी पर साधा निशाना, कहा कि टीएमसी की नैतिकता और पश्चिम बंगाल सरकार की संवैधानिक अखंडता दोनों पर खड़े हुए गंभीर सवाल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात के बाद बोले पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, कहा कि सीएम ममता बनर्जी खो रही अपनी सियासी जमीन। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा कि बीजेपी देश को बांटने का काम करती है। जहां भी होते हैं चुनाव, बीजेपी नेता ऐसे ही बयान देने लगते हैं। और आइए अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी बड़ी खबरें फटाफट। यूपी के कुशीनगर में जमीन की रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। ग्राम प्रधान के भाई की मौत। तनाव बढ़ता देख गांव में पुलिस फोर्स की गई तैनाती। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने किया आईडी से ब्लास्ट। आईडी से पुलिया को उड़ा दिया। सीआरपीएफ 60वीं बटालियन के इंस्पेक्टर घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में कारोबारी से 15.5 किलो सोने की लूट और हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने बिहार के जमुई से पिता पुत्र को अरेस्ट किया। 4 अक्टूबर को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बिहार के हाजीपुर में चाकू से गोद कर दुकानदार की हत्या। सामान उधार में ना देने पर दुकानदार की हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, आगजनी और हंगामा भी किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई रेप के आरोप में गिरफ्तार किए गए। राम कुमार बिंदल पर युवती से रेप का आरोप है। इलाज के बहाने युवती के साथ की गंदी हरकत। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड में 12वें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। गंगा घाट के पास पुलिस के साथ हुई थी मुठभेड़। राजस्थान के भरतपुर में टोल कंपनी के कर्मचारियों दुकानदारों के बीच झड़प होगी। हाईवे किनारे से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम। व्यापारियों ने किया कार्रवाई का विरोध। पथराव में कई लोग घायल। बिहार के सुपौल में सिगरेट न देने पर दुकानदार की हत्या। गोली मारकर दुकानदार की जान ले ली। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापामार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। युवक पर फायरिंग कर फरार हो गए थे 2 बदमाश। पुलिस ने घेराबंदी कर एक बदमाश को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गाजियाबाद में पकड़े गए अवैध पटाखे। करीब 6 करोड़ रुपए कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। स्टोर में अवैध रूप से जमा किए गए थे पटाखे। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया।
यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने किया अवैध पटाखों की गोदाम पर छापामार कार्रवाई। असोथर, जहानाबाद, जाफरगंज में हुई कार्रवाई। लाखों की कीमत के पटाखे जब्त किए गए। दुकानदारों में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्कूल को बनाया शराब का अड्डा। 2 लोगों के साथ विद्यालय में प्रधानाध्यापक के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। और आइए आप जान लेते हैं राज्यों की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डिवाइडर से टकराया ऑटो। हादसे में महिला की मौत हो गई। 10 यात्री गंभीर रूप से घायल। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में मेला देखकर लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 2 घायलों का इलाज चल रहा है। मीनापुर थाना क्षेत्र का मामला है। यूपी के कानपुर में गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। पनकी थाना क्षेत्र के मोरंग मंडी के पास स्थित है गोदाम। लाखों के नुकसान की आशंका। बिहार के नवादा में पुलिस कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल। वर्दी पहनकर बनाए रील। कांग्रेस नेता सतीश सिंह का समर्थन करता नजर आ रहा था। पुलिस की निष्पक्षता पर भी उठाए सवाल। हापुड़ में बाइक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। स्कूटी सवार के पैर में फ्रैक्चर हो गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। काफी तेज बताई जा रही है बाइक की स्पीड। यूपी के बस्ती में एक शख्स पिछले कई दिनों से लापता है। पुलिस की कार्रवाई में देरी से नाराज परिजनों ने कलेक्ट्रेट में शुरू किया आमरण अनशन। अपहरण का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों से महिला शिक्षक ने बदसलूकी की। पत्रकार की चप्पलों से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने पर महिला शिक्षक सस्पेंड। बाढ़ के बाद अब कचरा बना जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए मुसीबत। उधमपुर में खेतों के अंदर जमा हुआ नदी के पानी के साथ बहकर आया कचरा। पिछले कई दिनों से खेतों की सफाई में जुटे हैं किसान। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज। 83वें जन्मदिन पर फैंस ने उनके आवास पर जलसा के बाहर लगाया बिग बी का पोस्टर। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में विदेश की खबरों पर डाल लेते हैं नजर फटाफट। एलओसी पर ध्वस्त हुए बंकर, सीमा चौकियों और टावरों की मरम्मत में जुटा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी नुकसान पहुंचा था। बीएसएफ के हवाले से आई खबर। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान के आतंकी सीमा से सटे अपने आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं आतंकी ठिकाने। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश भर में किस प्रकार से करवा चौथ का पर्व मनाया गया। फटाफट अंदाज में देखिए तस्वीरें। काशी में सुहागिन महिलाओं ने परंपरा के तहत विधि विधान से पूजन किया। महिलाओं ने पति को समृद्धि और दीर्घायु की कामना की है। मुंबई में बॉलीवुड के लोगों ने भी करवा चौथ का पर्व मनाया। सजी धजी पोशाक में नजर आई शिल्पा शेट्टी, नताशा दलाल और कई अभिनेत्रियां। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांद का दीदार कर खोला करवा चौथ का फास्ट। पति मनीष गुप्ता ने पानी पिलाकर खुलवाया व्रत। रेखा गुप्ता ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखा था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की पत्नी ने करवा चौथ का पर्व मनाया। सुरभि तिवारी ने चांद निकलने के बाद अपना करवा चौथ का व्रत खोला।